हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, UPP हो, GD हो। हमने 50 क्वेश्चंस जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने की 100% संभावना होती है ना, उस पर रिलेटेड मैंने आपके लिए भारत यानी विश्व का भूगोल लेकर के आया हूँ। यानी विश्व का भूगोल मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना 110% है। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूं। तो जो भी प्रिपरेशन के लिए, जो भी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है जो 8 देशों से होकर के गुजरती है? कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। तो वह नदी है डेन्यूब नदी। और डेन्यूब नदी है जो विश्व की एकमात्र नदी है जो 8 देशों से होकर के गुजरती है। और यह यूरोप की वोल्गा नदी के बाद यूरोप की सबसे दूसरी लंबी नदी है। यूरोप की दूसरी लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा है। और दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? डेन्यूब नदी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कई बार प्रश्न बना हुआ है। तो पो नदी को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यूकॉन नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, पक्षीपद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? यानी कि पक्षी के पैर का जो आकार वो कौन सी नदी बनाती? तो मिसिसिपी नदी बनाती है। विश्व की सबसे अधिक प्रवाह किस नदी का है? तो अमेजन नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी हो जाएगी। तेल नदी जिसको ऑयल रिवर कहते हैं किसे कहा जाता है? तो नाइजर नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, विश्व की सबसे अधिक पन बिजली उत्पादन कौन सी नदी करती है? तो कांगो नदी करती है। डार्लिंग नदी किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, मृतक घाटी यानी डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। आपको बताने नेक्स्ट क्वेश्चन, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि कई बार एग्जाम में बने हुए प्रश्न है। किंग घाटी जिसको किंग वैली कहते हैं, यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, राजाओं की घाटी किस देश में स्थित है? तो मिस्र में है। ध्यान दीजिएगा, जब किंग कहेगा तो अमेरिका चला जाएगा, लेकिन जब राजाओं की घाटी कहेगा तो मिस्र हो जाएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? कई बार प्रश्न बने हुए हैं। PET में एग्जाम बना हुआ है, अभी 22 का एग्जाम हुआ है। सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा से। और आप लोग कमेंट करके बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो चोमुलुंगमा, और इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपेक्सी है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट केटू है, यानी कि गार्डविन ऑस्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। माउंट केटू किस श्रेणी में स्थित है? कई बार प्रश्न बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 50 का 50 क्वेश्चन दे करके जाइए। आपको मैं बोल रहा हूं ना, UPP, GD, CHSL, CGL सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न बनते हैं और आने के समय इससे बाहर आएगा ही नहीं। बस आपको 50 क्वेश्चन आप देख कर जाइए। अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो वह किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो काराकोरम श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। जापानी लोग किस पर्वत को स्वर्ग कहते हैं? तो माउंट फ्यूजियामा को स्वर्ग कहते हैं जापानी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया और चीन के मध्य स्थित है। कई बार प्रश्न बना हुआ है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण एशिया में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है?
तो वह जनसंख्या प्रतिशत में 22% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, दक्षिण एशियाई देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है? तो मालदीव हो जाएगा। बड़ा पूछेगा तो भारत, छोटा पूछेगा तो मालदीव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको अफ्रीका का सिंह कहते हैं, इसमें कितने देश आते हैं? तो 4 देश आते हैं। उन चारों के नाम भी एग्जाम में पूछता है। तो जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। स्कैंडिनेवियन कंट्री किस देश में है? यानी कि स्कैंडिनेवियन में कितने देश आते हैं? तो नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और उत्तरी फिनलैंड आता है, और कहीं कहीं कुछ भाग आइसलैंड का भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कई बार प्रश्न बने हुए हैं और इस पर अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का है। जापान का पुराना नाम क्या है? तो निप्पन है। मैनरहीम रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो रूस और फिनलैंड को अलग करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न बनते हैं यहाँ से। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली किसी देश में गिरती है तो भूटान में गिरती है, इसलिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। नहरों का देश किसे जाना जाता है? तो पाकिस्तान को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। और आप बताइएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? नैरोबी में। ध्यान दीजिएगा। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, जो नीपर नदी के किनारे स्थित है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो हो सकता है राजधानी यहाँ से बन जाए आपके एग्जाम में। जो आगामी एग्जाम है 2 से 3 महीने में जो भी एग्जाम होने वाले, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली हम अपडेट देते रहते हैं वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, 7 पहाड़ियों का नगर किस देश को कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किस देश को कहते हैं? तो रोम को, यानी कि इटली को। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व की रोटी की टोकरी किस देश को कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, 1000 हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो लाओस को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? नीदरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो 90% से अधिक। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है? तो 24 जोन में। ध्यान दीजिएगा, 24 क्षेत्रों में बांटा गया है दुनिया को। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन है? तो वह देश श्रीलंका है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। ध्यान दीजिएगा, नाइजीरिया अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे निवास करते हैं। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हैं, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या में एशिया से कितने देश हैं? तो 6 देश हैं। इंपॉर्टेंट आपको। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थान किस देश से है? तो जर्मनी से है। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो जर्मनी से होता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो 0.3%, यानी कि 3% मान के चलिए कि यानी कि 0.3% पूरे पृथ्वी का शुद्ध यानी ताज़ा जल उपलब्ध है। आई होप आप ये वीडियो को आपने अच्छे तरीके से लास्ट तक देखा होगा। ऐसे जो प्रिपरेशन करते हैं वनडे के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं कंटेंट से, हम उस पर 50 से 60 क्वेश्चन डेली अपडेट देते रहेंगे। तो डेली अपडेट लेने के लिए और कुछ न कुछ सीखने के लिए और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो वीडियो में अंत तक बनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।